हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे हिंदी क्लासेस। मैं हिमांशु कुमार गुप्ता। पिछले 2 क्लासों में हमने स्वर पूरा जो है ख़त्म कर दिया था और आज हम व्यंजन कॉन्सोनेंट के बारे में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला व्यंजन और स्वर, इन दोनों में जो है आप स्वर में हमने आपको पहले बताया हुआ था कि स्वर में मात्राएं जो हैं 11 होती हैं। ठीक, ये स्वर क्या है? स्वर जो है पहले हमने पहले वाली क्लास में जो 2 क्लास हमारी चली थी उसमें हमने आपको बताया हुआ था कि स्वर जो है वो अपने आप में ही उसे जो है किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, स्वर जो है किसी की सहायता नहीं लेता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन जो है ठीक इसका जो है अपोजिट। ठीक है, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, स्वर जो है आपके 11 होते हैं। व्यंजन जो है किसी की सहायता, मतलब जो है स्वर किसी की सहायता से नहीं होता है और जो है व्यंजन स्वरों की सहायता से जो है बोली जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि व्यंजन होते कितने हैं। स्वर तो आपको पता है 11 होते हैं। ठीक, व्यंजन जिनको हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है हमारी 33 होती है। इसको जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों में जो है इसका वर्ण जो है दिया हुआ है, अक्षर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जो देखते हैं हमारा क वर्ग। क वर्ग, ठीक है, क वर्ग। इसे हम बोल सकते हैं कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन। अब इसमें कौन कौन से जो है आपके आते हैं, जैसे हो गया क ख ग, जैसे हो गया आपका क ख ग घ और अंग। ठीक है, इसके बारे में हम अभी जब पूरा क से ले करके और प तक वर्गों का जब बात हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके बारे में जो है करेंगे। चलिए, अब देखते हैं आपके कंठ व्यंजन हो गए आपके क वर्ग में जो है क ख ग घ अंग। ठीक है, अब आते हैं हम तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन ये आपके होते हैं जैसे क वर्ग जो है क ख घ घ और अंगा। ठीक है, तालव्य व्यंजन जो है आपके च से य तक होते हैं। ठीक है, जैसे च, छ, छ, ज, झ और य।
ठीक है, ये आपके च वर्ग में है। उसके बाद हम देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन में जो है आपके आते हैं ट वर्ग, ट वर्ग से। जैसे इसमें आपके हो गए ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है, उसी प्रकार आपके जो है एक हो गए दंत व्यंजन। दंत व्यंजन, अब दंत व्यंजन में जो है आपके कौन कौन से आते हैं, त से लेकर के और न तक। जैसे हो गया त, थ, द, ध और न। ठीक है, त, थ, द, ध और न। उसी प्रकार आपके जो है एक ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठों की सहायता से जो है, ओठ की सहायता से जो है व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, तो ओष्ठ ध्वनि में आपके आते हैं प, फ, ब। जो ओठों को जो है चिपकने से जिनका उच्चारण होता है उसे हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। जैसे हो गया आपका प, फ, ब, भ और म। ठीक है, चलिए, तो अब आपको ये देखना है, जैसे आप परीक्षा हाल में जब परीक्षा देने जाते हैं तो कई बार जो है क्वेश्चन आता है, कुछ बहुत सारे हिंदी वर्णमाला जो है अगर आपने जो है पूरी तरह से पढ़ लिया है तो विश्वास कीजिए आपके परीक्षा हाल में जो आपके प्रश्न आते हैं वो आपसे कहीं छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन जो है आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। चलिए यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, पहला जो स्वर था हमारा उसमें 11 मात्रा मतलब 11 मात्राएं होती, स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन जो है हमारे 33 होते हैं। तो ये जो है आपका 11 का जो है ये 3 गुना, 11 का 3 गुना जो है आपके ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, 11 के 3 गुना आपके ये व्यंजन होते हैं, 33 या फिर 33। अब आपसे क्वेश्चन जो है ये आपका है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है हमारे 25 होती है। अब वो 25 होती कैसे है ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 होती है। अब ये 25 होते कौन है, जैसे आपके जो है कंठ व्यंजन में जो है क, ख, ग, घ और ये अंग। ठीक है, इसमें आपके 5 अक्षर हैं। तालव्य व्यंजन में जो है आपके च, छ, ज, झ और य, ये हैं आपके, तो इसमें भी 5 हैं। उसी प्रकार जो है मूर्धन्य व्यंजन, इसमें आपके ट, ठ, ड, ढ और ड़, इसमें भी आपके 5 हैं। उसी प्रकार जो है आपके दंत व्यंजन, इसमें त, थ, द, ध और ये न। ठीक है, इसमें भी 5 होते हैं। ओष्ठ व्यंजन में जो है आपके प वर्ग में, तो इसमें आपके हैं प, फ, ब, भ और ये म। तो ये आपके जो है 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और ये 5 इसमें। इसी प्रकार जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपके सामने जो है
25, 26, 27 और ये 28, ये आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। तो आप सीधा जो है इसमें 25 वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, टिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और उसी प्रकार जो है हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जब पूछा जाए, कुल व्यंजनों की संख्या होती कितनी है। ऐसे आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या, वो तो हो गया हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 33। और आपसे अगर पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या होती कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 41, 41। ठीक है, अब इसी में जो है स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, इसमें अगर 11 हम जोड़ते हैं तो ये आपके पूरे जो है 52 वर्णों की संख्या आपके जो है 52 होते हैं। और वैसे भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में मूलतः कितने वर्णों की संख्या होती है, जैसे पूछा जाए कि हिंदी में मूलतः कितने वर्णों की संख्या होती है, तो आपका जवाब जो है ये 52 ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपसे जो है ये आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो या फिर नोट्स कर लिया हो तो इसे हम हटाते हैं और अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। पिछली 2 क्लासों में आपको जितना बताया गया था उसी से क्वेश्चन जो है ये आपके संबंधित हैं। चलिए अब हम व्यंजन, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। ठीक है दोस्त, तो आपके अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है कितने होते हैं, 4। आपके अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है 4 होते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये आपके होते हैं य, र, ल और व। ये आपके अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है जो य, र, ल, व होते हैं। अब आपसे पूछता है अगर एग्जाम में कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी जो है वो 4 होते हैं। अब ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म पहचानेंगे कैसे, जैसे किसी भी अक्षर को बोलते समय आप खुद जो है मुंह के पास अपने हाथों को रखिएगा और देखिएगा कि एक जो है गर्म हवा जो है आपके हाथों को छूती है उच्चारण करने पे, तो उसे ही हम जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में आपके जो होते हैं ये हो गए आपके श, श और श, श, श और श और ये ह। इनका उच्चारण आप जो है कभी भी परीक्षा में बैठे और जब जो है आपसे अगर पूछा जाए कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि, ऊष्म ध्वनि, तो आप जो है अपने मुख के द्वारा जो है उच्चारण करके उन अक्षरों को जो है पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है आपके 4 हो गए।
उष्म व्यंजनों की संख्या जो है 4 हो गए। अब आइए अब चलते हैं संयुक्त व्यंजनों की संज्ञा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या। ये सब जो है आपके किसी न किसी स्टेट एग्ज़ाम में या फिर जो है किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी की सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन जो है दो व्यंजनों को जो है मिलाकर एक जो है संयुक्त व्यंजनों की एक संयुक्त व्यंजन जो है बनते हैं। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन जो है हम देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी जो है 4 होते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, जैसे हो गया आपका छ, त्र, ज्ञ और छत्र ज्ञ और श। ये जो है आपके सॉरी श्र, ये श नहीं, ये श्र हो गया आपका श्र। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी जो है आपके 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। अब जो है देखते हैं आगत व्यंजन। इन सब के बारे में जो है आगे हम आपको जो है एक्सप्लेन करते चलेंगे। आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों की संख्या भी जो है जैसे आपके जो है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो गई, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 हो गई, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 हो गई। आगत व्यंजनों की संख्या आपके जो है होते हैं कितने, 2। और ये 2 होते कौन कौन से हैं, पहला आपका हो गया ज और दूसरा हो गया फ। ये आपके जो हैं ज और फ, ये दोनों आपके जो हैं आगत व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब जो है आगे चलते हैं हम। आगे जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपके साथ जो है साझा करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अर्ध स्वर कितने होते हैं या फिर अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, ये आपके हो गए अर्ध स्वर। अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, अर्ध स्वर। ठीक है। तो अर्ध स्वर की संख्या जो है आपके 2 होते हैं। ये 2 होते कौन कौन से हैं, अर्ध स्वर की संख्या आपके जो है 2 होते हैं। और ये अर्ध स्वर जिसमें जो है आधा स्वर जो है आपके रहते हैं। ये अर्ध स्वर जो है आपके य और व, ये आपके जो है अर्ध स्वर हैं। ठीक है। अब आपसे जो है अगर पूछा जाए कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये आपके होते हैं र। बहुत सारे एग्जामों में जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसी प्रकार जो उसी से हमने सोचा कि जो है पिछले 2 क्लासों में स्वर पे जो है हमने आपको जो है पूरा स्वर कराया हुआ था और इसमें आपको जो है व्यंजन करा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमने देखा बहुत सारे पेपरों में, तो सोचा कि आपके साथ जो है ये साझा किया जाए। ठीक है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन जो है आपके र हो गए। वैसे ही जो है पार्श्विक व्यंजन, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए पार्श्विक
श, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जैसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दें, मान लीजिए कि जो है दे दिया ल, यहाँ देखिए जैसे दे दिया ल, व, र और य। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन जो है कौन कौन से हैं, तो इसमें आप जो है सीधा ऑप्शन जो है अगर आपको ये दिखता है ल, ठीक है। अब ये ल होता क्या है, कैसे इसका उच्चारण किया जाता है? जैसे आपके पार्श्विक व्यंजन जो है ये ल हो गए। इसमें जो है जब आप इस पार्श्विक व्यंजन का जो है आप खुद उच्चारण जो है करके देख सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना ल, तो ये आपके जीभ और ऊपर के जो तालु हैं उसमें ये जो है एक गोलानुमा जो है आपकी जीभ की जो है आकृति बनती है और दोनों साइड से जो है हवा का जो है बाहर निकलना होता है। इसे ही हम जो है पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब जो होता है आपका नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में जो है जितना हमने आपको अभी पहले जो बताया हुआ था क से क वर्ग, और उसके बाद क वर्ग में जो है पांचवा अक्षर, क वर्ग में जो है पांचवा अक्षर जो है आपका है, क वर्ग में जो है आपका पांचवा अक्षर जो है ये होता है अंग। और उसी प्रकार जो है आपके च वर्ग में जो है पांचवा अक्षर जो है आपका होता है य। उसी प्रकार जो है आपका ट वर्ग में जो है इसमें आपका पांचवा अक्षर जो होता है ड़। फिर जो है उसी प्रकार जो है आपके त वर्ग में जो है पांचवा अक्षर जो है आपका होता है न। और लास्ट में जो है आपके प वर्ग में जो है होता है ये म। इन पांचों का उच्चारण जो है आप करते हैं तो ये जो है आपके कुछ कुछ मतलब कुछ क्या नासिक व्यंजन इसे जो है हम कहते हैं नासिक व्यंजन। इसे जो है हम नासिक व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण अगर आप करते हैं तो ये आपके नाकों की सहायता से जो है इसके उच्चारण जो निकलते हैं जिसे बोलते हैं अंग, या, ड़ा, न और मा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे भी कुछ जो है हमारे द्वारा चुने हुए प्रश्न हैं उन्हें हम करते हैं। जैसे वर्ण की जो है परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण की जो है परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा होती क्या है? वह छोटी से छोटी, ठीक है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाएं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी तो हमने पढ़ा है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त ऊष्म व्यंजन। अब हम चलेंगे
संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं? जैसे आपका हो गया पहला छ, दूसरा हो गया आपका संयुक्त व्यंजन जो है दो, संयुक्त व्यंजन जो है दो अक्षरों से जो है मिलकर बनता है। उसी प्रकार आपका हो गया ज्ञ, और फिर जो है आपका तीसरा हो गया त्र, और चार हो गया आपका ये श्र। ठीक है, जैसे आपको लिखना है नक्षत्र, न छ और ये त्र, तो ये त्र में जो है आपके, इस त्र में जो है सॉरी, जैसे आपका जो है यहाँ लिखते हैं हम अक्षर, तो ये छ जो है आपका दो से मिलकर बना हुआ है। किसे किससे बना हुआ है? पहला जो है आपका ये पूरा क और ये प्लस श, इससे जो है आपका जो बना हुआ है ये छ। उसी प्रकार जो है आपका, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये ज्ञान, तो ये ग जो है आपका किसे किसे मिलकर के बना हुआ है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ये जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अच्छा, ये किसका कमेंट आ रहा है भाई? अच्छा, जी जी जी, आपका जो है जवाब बिल्कुल सही है। ये ग जो है आपका बना हुआ है ज और ये प्लस य से, ज और य से जो है आपका ये ज्ञ बना हुआ है। उसी तरह जैसे हम लिखते हैं न, छ और ये त्र, नक्षत्र। अब ये त्र जो है आपके, इसको भी फिर से आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। अच्छा, ये अजय सिंह जी, इनका फिर देखिए आज फिर से इनका जो है कमेंट आ चुका है। लगता है ये हमारे द्वारा चलाए जा रहे क्लास को रोज़ जो है अच्छे से देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर भी कर रहे हैं। आप भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जो है आरजे क्लासेस हिंदी को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके जो है ये त्र जो है, ये आपका जो है ये त्र, ये त और प्लस र, ये आपके जो है त्र। उसी प्रकार जैसे हमें लिखना है श्र, व और ये ण, श्रवण, तो स के लिए भी, इन तीनों के लिए जो है छ, ज्ञ और त्र, इन तीनों के लिए हमने आपसे जो है कमेंट मांगा था। अब हम आपसे जो है श्रवण, श्रवण में जो है स्र जो है उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते हैं किसी का कमेंट आता है कि नहीं। बस 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या हुआ भाई, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया? ये किसका है? ये विवेक कुमार, ये विवेक कुमार जी भी जो है, इन्होंने भी लगता है कि जो है हमारी पिछली क्लासें देखी हुई हैं। देखिए इनका जो है ये बता रहे हैं कि ये श और प्लस र, इससे जो है इनका श बना है। कभी भी एग्ज़ाम में जो है जब ऑप्शन में जो है ये पहला, जब ये क ऐसे जब ये रहे तो आप इस पर जो है क्लिक कीजिए। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त व्यंजन क्या है, जैसे ऐसे आपको जो है कई सारे ऑप्शन दे दे ऐसे क, ख, ग, और पूछा जाए कि इसमें जो है संयुक्त व्यंजन क्या है, तो आप सीधा जो है उस क पे जो है
क्लिक कीजिए। अब चलिए, संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम आते हैं आयोग वाह। आयोग वाह जो है पिछले स्वर में जो है 13 मात्राएं, 13 जो है वो होती हैं, 13 स्वर होते हैं, लेकिन हम उन्हें 11 ही कहते हैं। उसमें 2 जो है आयोग वाह होते हैं। तो आयोग वाह वर्णों, आयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, जैसे आपसे एग्जाम में जो है पूछा जाए, परीक्षा में, आयोग वाह, आयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, तो आयोग वाह वर्ण जो है आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है आपका ये अंग, और दूसरा जो है ये अ। ये आपके जो है 2 आयोग वाह वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इसका जो है प्रयोग होता कहाँ कहाँ है। स्वर जब हम पिछले क्लास में स्वर जब हम पढ़ा रहे थे, उसमें जो है हमने देखा हुआ था कि जो है स्वरों की संख्या जो है हमने आपको 11 बताया हुआ था, और होते क्या है उसमें 13 होते हैं, लेकिन आप जो मतलब जो है 11 का ही उसमें व्याख्या रहता है। ये जो है आपके होते हैं आयोग वाह वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने होते हैं, तो इसमें आप बोलेंगे आयोग वाह वर्णों की वर्ण कितने होते हैं, तो ये इसकी संख्या जो होती है हमारी 2 होती है। पहला एक अंग हुआ और दूसरा एक अ हुआ। ठीक है, अब जो है इसे हम कहेंगे अनुस्वर। इसे जो नाम दिया गया है अनुस्वर, और इसे नाम दिया गया है विसर्ग। इसे नाम दिया गया है अनुस्वर अंग को, और अंग को अह को जो है विसर्ग दिया गया है। ठीक है, अब जो है स्वर के बाद, जब यहाँ पे हम देखते हैं स्वर के बाद बोला जाने, स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत। हलंत, ठीक है, जैसे हो गया आपका, जैसे हो गया आपका स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत। इसमें हो गया आपका, जैसे बोलते हैं ना, ये प्रपंच, प्रपंच। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कंठ, और तीसरा जो है आपका हो गया छंद। ये सब जो है स्वर के बाद बोले जाते हैं, ये अनुस्वर। उसी प्रकार जो है हम विसर्ग देखते हैं। विसर्ग जो है जब पीछे, जब किसी भी शब्द के पीछे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अंत, तो इसके पीछे ये जो बिंदी लग रही है इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी जो है पीछे बिंदी लग जाती है, जैसे यहाँ पे हम प्रातः लिखते हैं और इसके जो है पीछे ये बिंदी लग रही है, ये जो, इसे हम कहेंगे विसर्ग। कुछ शब्द हैं, जैसे हो गया आपका प्रातः, हो गया प्रातः। उसी प्रकार जो है आपके हो गए अंत। उसी प्रकार जो है आपके होंगे संभवतः, संभवतः। ये आपके जो आयोग वाह वर्ण कितने होते हैं? 2, अंग और अ। अनुस्वर, स्वर के बाद जो है, स्वर के बाद जो है बोला जाने वाला हलंत, और उसी प्रकार अंग जो है, अ जो है आपका जो है 2 विसर्ग होते हैं, जिसमें जो है पीछे बिंदी लग जाती है, उसे हम जो है विसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है एक 5-6 क्वेश्चन और हैं, जिनको हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके साथ वो भी करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए हिंदी में कुल
कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप जो है जल्दी से दीजिए। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? कई बार जो है आपके ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी जो है पिछले यूपी एसआई में जो है इस क्वेश्चन का जो है बहुत सारे एग्ज़ामों में जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें जो है हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या जो है आपके 33 होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है, यह कैसा व्यंजन है? जैसे आपसे पूछ दिया एग्जाम में, यह कैसा व्यंजन है? तो अभी जो है हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ था, पीछे जो है हमने आपको जो है पढ़ाया हुआ था कि य, र, ल और व, ये सारे जो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आपके सारे जो है य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये जो है आपका यह कैसा व्यंजन है, तो ये जो है जब आपको पेपर में दिखे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए दूसरा जो है क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ठीक है, स्पर्श वर्णों की संख्या। ठीक है, तो क से लेकर के और प वर्ग तक जो है हमने आपको बताया हुआ था कि जो है 5-5 वर्ण होते हैं। तो इसमें जो है आपके हो जाएंगे 25, क से लेकर के और प वर्ग तक जो है इसमें आपके जो है 5-5 होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके जो है स्पर्श वर्णों की संख्या जो है 25 हो गए। ठीक है, अब जो है आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर, दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम जो है कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। जैसे उदाहरण के लिए जो है हम यहाँ पे आपको पहले भी जो है अभी इसी वीडियो में जो है पहले हमने आपको क्लास में जो है बता दिया था। तो इसमें उदाहरण के लिए जो है हम देते हैं, जैसे ये ज्ञ है। ठीक है, ये आपका जो है बना हुआ है ज और प्लस य से। ठीक है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण में आपके सामने जो है ज्ञ का हमने उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाए, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी
अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी, इन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, ठीक है। इसमें आप क्या कहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा स्वर, इसमें जो है आपका हो जाएगा ये स्वर। ये स्वर ही ऐसा है, ये जो है बिना किसी अवरोध के और बिना किसी वर्ण की सहायता से जो है, व्यंजन तो आपके जो है ईश्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और ये स्वर ही एक जो है ये किसी की भी सहायता नहीं लेता, ये खुद अपने आप में एक जो है, खुद अपने आप में जो है बलशाली होता है। बलशाली लोग ही जो है किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जो है आपसे पूछा जाए छ कैसा व्यंजन है, ठीक है, ये छ कैसा व्यंजन है। तो ये छ बना किससे है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा कि छ बना कैसे है, ठीक है। ये आपका बना हुआ है क और प्लस ये श, इससे जो है आपका ये छ बना हुआ है। अब इसके लिए जो है दो की सहायता से जब बनते हैं तो इसे हमने आपको बताया हुआ था, इसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब दो की सहायता से बने उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आपके जो है दूसरा क्वेश्चन है, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो ऊष्म वर्ण की संख्या जो है आपके 4 होते हैं। पीछे कौन कौन से जो है हमने आपको बताया हुआ था, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। ऊष्म वर्ण, जी सुनील जी जो है बता रहे हैं इनका सही है, श श और ये श और ये ह, ये आपके सारे जो है ऊष्म। ऊष्म मतलब जो है जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो आपके मुख से जो है गर्म हवा निकलती है, उसे ही ऊष्म व्यंजन जो है कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये किसका आ रहा है, ये संध्या मौर्य, ये संध्या मौर्य जी का जो है कमेंट आया हुआ है, स्वर जो है 2 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, स्वरों की संख्या जो है 2 होती है। दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, जल्दी से इसके लिए भी आप कमेंट कीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, जब आपके प्रश्न पत्र में जो है अगर वर्ण दिया हो तो आप जो है वर्ण पे टिक कीजिए, या फिर
बहुत बार जो है बदलाव हो जाता है, कभी कभी जो है आपको ध्वनि दिया हो, ध्वनि, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है स्वर और व्यंजन में कुछ भाग जो है बचे हुए हैं, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हालांकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे टीम के द्वारा जो है रोज़ जो है हमारे सर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हर मेरे दोस्तों के पास जो है ये वीडियो जो है हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं क्लास जो है पहुँचे। अब जो है कुछ बातें जो है हम आपसे जो है कहेंगे, अपनी बातों के द्वारा जो है हम इस क्लास को जो है विराम देंगे। ठीक है, तो इतना तो आप समझ लीजिए कि अगर आपने जो है वर्णमाला और स्वर बिल्कुल अगर सही तरीके से अगर पढ़ लिया तो आपके जो है प्रश्न पत्र में जो है एक भी प्रश्न आपसे छूट नहीं सकते हैं। आप खुद जो है प्रैक्टिस सेट जितना अधिक से अधिक हो कीजिए। अब देखिए, हमारी एकता और अखंडता हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। ठीक है दोस्तों, अब जो है बाकी इसमें जो है आपके व्यंजन में कुछ भाग बचे हुए हैं, उसको हम अगले क्लास में जो है देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।